क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज आज अपना 48वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। हम आज क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब इंडियन प्रीमियर लीग, T20 जैसे क्रिकेट फॉर्मेट तो नहीं थे, लेकिन फिर भी क्रिकेट का नशा लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। यह वो दौर था जब सचिन की बल्लेबाजी देखने के लिए सड़कों पर ट्रैफिक थम जाता था, ऑफिसों में लोग काम बंद करके टीवी या रेडियो ऑन कर लेते थे, घर के सभी लोग, चाहे महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, सभी टीवी के सामने ऐसे बैठ जाते थे जैसे सचिन उनके ही घर के सदस्य हों और टीम इंडिया के लिए खेल रहे हों। बुजुर्गों की प्रार्थनाएं शुरू हो जाती थीं, तो बच्चे मास्टर ब्लास्टर के हर शॉट पर उछल जाया करते थे। ये वो समय था जब सचिन और क्रिकेट एक दूसरे का पर्याय बन चुके थे। आज जब भारत का यह गौरव अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो आइए हम आपको अपने पसंदीदा खिलाड़ी के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से अवगत कराते हैं। 16 साल के तेंदुलकर का पहला टेस्ट मैच, सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान जैसे पाकिस्तानी गेंदबाज, जिनकी गेंदों से बड़े बड़े बल्लेबाज भी खौफ खाते थे। भारत के 4 विकेट गिर चुके थे और मैच का 5वां दिन था। सामने वकार यूनिस और स्ट्राइक पर सचिन। पहली बॉल आई और सचिन के कान के पास से तेजी से सू करके निकल गई। तेंदुलकर कुछ समझ नहीं पाए। 16 साल के सचिन और लगभग 150 की प्रति घंटे की रफ्तार से आती गेंद, इसी ओवर की तीसरी गेंद बाउंसर थी, जो सचिन की नाक पर लगी और उनकी नाक से खून बहने लगा। कुछ ही देर में टीम इंडिया की तरफ से स्ट्रेचर मैदान पर आ चुका था, उन्हें बाहर ले जाने के लिए। इसी दौरान जब सचिन से उनके सीनियर खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि तुम चाहो तो ड्रेसिंग रूम में जा सकते हो, इस पर उस 16 वर्षीय बालक का जवाब था, मैं खेलेगा। यह उस छोटे से सचिन का विश्वास था कि वह अपने देश के लिए खेलेगा और अगले ही ओवर में उसने इमरान खान की गेंद पर चौका जड़कर जता दिया था कि हिंदुस्तान को एक बेढौत और जुझारू बल्लेबाज मिल चुका है। दूसरा किस्सा 1998 का है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पे थी। उस समय तक सचिन परिपक्व हो चुके थे। इस दौरान दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न की लाइन लेंथ बिगाड़ने का जिम्मा सचिन पर था। इस दौरे पर सचिन ने जिस तरह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 7 एकदिवसीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 शतकों की मदद से 88.71 की आश्चर्यजनक औसत से 621 रन स्कोर किए थे। वही 3 टेस्ट मैचों में उन्होंने 111.5 की औसत से 2 शतकों की मदद से 446 रन बनाए थे। इसी दौरे के बाद फिरकी के जादूगर शेन वॉर्न ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सचिन तेंदुलकर उनके सपने में मेरे बॉल पर सर के ऊपर से छक्के लगाते हुए नजर आते हैं। वॉर्न द्वारा बताया गया यह वाकया आज तक मशहूर है। अगला किस्सा 1999 के विश्व कप का है। भारत अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से हार चुका था। अब हारने से भारत पर पिछड़ने का खतरा था और भारत को अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना था। जिम्बाब्वे उस दौर में मजबूत टीम हुआ करती थी, मगर जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले एक बुरी खबर आ गई कि सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर का देहांत हो गया है। वे फौरन भारत वापस लौटे। इस मुकाबले में टीम इंडिया सचिन के बिना खेली और जिम्बाब्वे के हाथों उसे हार झेलनी पड़ी। भारत का अगला मैच केन्या से था और पूरा देश टीम को बाहर होने से बचाने के लिए सचिन की राह देख रहा था। इसी बीच सचिन ने समर्पण की एक नई इबारत लिखी। वे अपने पिता का अंतिम संस्कार कर तुरंत टीम से जुड़े और केन्या के खिलाफ 101 बॉल पर तूफानी 140 रन ठोंककर भारत को 94 रन से जीत दिला दी। इस शतक के बाद उन्होंने अपना बल्ला आसमान की तरफ उठाया और शतक अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया। क्या आपको पता है, सचिन ने कभी पाकिस्तान के लिए भी खेला है? ये किस्सा है 1987 का। अभी तक सचिन का टीम इंडिया में आगमन नहीं हो पाया था।
उन्होंने एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। उस समय पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत दौरे पर आई हुई थी और मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में इमरान खान की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम एक फेस्टिवल मैच में भारत के खिलाफ उतरी थी। इस मुकाबले के दौरान एक ऐसा मौका आया जब जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर लंच के बाद मैदान से बाहर आराम करने चले गए, लेकिन इस वजह से पाकिस्तानी टीम के पास फील्डर कम पड़ गए। इसके बाद सचिन को उनकी जगह पर पाकिस्तान के लिए फील्डिंग करने के लिए भेजा गया और पाक कप्तान ने उन्हें लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग के लिए लगाया। आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि सचिन ने कभी पाकिस्तान के लिए भी फील्डिंग की थी। बता दें कि सचिन 200 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं। केवल टेस्ट ही नहीं, बल्कि उनके नाम दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेलने का रिकॉर्ड भी है। सचिन ने 463 वनडे मुकाबले खेले हैं। क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन के नाम है। उन्होंने टेस्ट में 51 और वनडे में 49 लगाए हैं। रनों के मामले में भी मास्टर ब्लास्टर सबसे आगे हैं। उन्होंने वनडे में 18,426 और टेस्ट मैचों 15,921 रन बनाए हैं। आज इस महान खिलाड़ी के जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।